जल्दी से जल्दी अपने मन के बीच से स्नेहवंदन देता हूँ। पौलुस के महत्वपूर्ण 3 प्रार्थनाएं हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 3 पुस्तकों में 4 प्रार्थनाएं हैं। उस प्रार्थना एक दुनिया का आशीषों के लिए नहीं है, आत्मिक आशीषों के लिए एक हालेलुया, एक प्रेरित का प्रार्थना है। दिल की गहराई से उसने प्रार्थना कर रहा है, बंदी गृह में पड़े रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, अकेलापन में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही बात है, जिस पर प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहचाना, जिस प्रभु यीशु मसीह को मैंने हालेलुया चख कर उसका हालेलुया स्वाद को मैंने देखा, उस परमेश्वर को हालेलुया सभी जाने, सभी पहचाने। एफेसी की पत्री और फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, ये 3 पत्रियों में हालेलुया 4 प्रार्थनाएं विशेष हालेलुया एक लेकर हालेलुया हर एक बात आत्मिक उन्नति के बारे में रसूल पौलुस ने लिखा है। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के आत्मा दिया हुए प्रेरणा से मैं एफेसी की पत्री हालेलुया पहला अध्याय उसका हालेलुया 17 से 19 तक पढ़ लीजिए। 17 से 19 तक एफेसी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 से 19 तक। साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर जेड़ा तेज दा पिता है, अपनी पूरी पहचान विच ज्ञान अते प्रकाश दा आत्मा तुहानू दान करे कि तुहाडे दिल दीआं अखां नू चानण होवे, तां जो तुसीं जाण लवो कि ओहदे सत्ते होए तो की आख हुंदी है अते संसां विच ओहदे तेजवान अधिकार दा धन की है अते असां निष्ठावानां वल ओहदी समर्था दा अत्यंत वड्डा बन ओहदी वड्डी शक्ति दे अमल अनुसार की है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीह का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में होगी, तुम जानो कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उनकी मिरास की महिमा का धन कैसे है, और उसके सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया थी, उसको मरे हुए में से जिलाकर। रसूल पौलुस ने एफेसियों की पत्र लिखने के वक्त में बंदी गृह में पढ़कर एफेसियों की पत्र लिखने के वक्त में रसूल पौलुस ने ये लिखा है, उनको धन मिलने के लिए नहीं है, दुनिया की कुछ बातों को मिलने के लिए नहीं है, इस दुनिया के हालेलुया सारे अभिलाषों को पूर्ति कर दे परमेश्वर, ऐसा नहीं है। रसूल पौलुस ने प्रार्थना का योद्धा थे, हालेलुया। उसके किताब पढ़ने के वक्त में हालेलुया कलीसियों के लिए प्रार्थना का एक बहुत बड़ा बोझ रसूल पौलुस के जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है। हर एक जगह में जाकर कष्ट के बारे में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जरिए उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम कैसे उसके वचन के आधार पर चलना चाहिए, कैसे पवित्रता के साथ जीवन बीतना चाहिए, ऐसे बातों को हालेलुया पूरी हालेलुया किया के साथ रसूल पौलुस ने प्रचार करते थे। रसूल पौलुस ने एफेसियों की पत्र लिखने के वक्त में उधर के कलीसिया के लिए एक प्रार्थना कर रहा है। मेरे आंसू सुनो, हमारे लिए ये प्रार्थना बहुत 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 हालेलुया फलवंत की बात है, बहुत हालेलुया बहुमूल्य बात है। उसका 16 आयत हम पढ़ने के वक्त में यहीं से लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। रसूल पौलुस ने लोगों को स्मरण करता है प्रार्थना में, एक ही कलीसिया के लिए उसने हालेलुया प्रार्थना करता है। इतना बिजी शेड्यूल है तो भी एक ही जगह में जाकर कलीसिया का स्थापना करता है तो भी एक ही जगह में जाकर लोग विरोध करने की वजह से उधर से पिटाई मिलता है, लोग विरोध कर उधर से बहा देते हैं, बहुत
कुछ कष्ट अनुभव करने के बावजूद भी रसूल पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। आमीन आमीन हालेलुया। एक कलीसिया का व्यक्ति, एक कलीसिया का मुख्य एक बात ये होना चाहिए, उधर का पास्टर हालेलुया, उधर के विश्वासियों के लिए नाम लेकर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आमीन हालेलुया। रसूल पौलुस ने एक ही व्यक्तियों को नाम लेकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। रोमियो की पत्री, कोरिन्थियों की पत्री, अनेक पत्रियों में लिखने के वक्त में लास्ट में रोमियो की पत्री लास्ट में हम देखने को कई लोगों के नाम उधर लिखा है, लिखकर उधर लिखा है, उसने मेरे को मदद किया, उसको मैं स्मरण करता हूँ, उसके लिए भी उसको भी मैं हालेलुया वंदन देता हूँ, इसको भी मैं वंदन देता हूँ, उसके भाई को मैं वंदन देता हूँ, ये बहन को मैं वंदन देता हूँ, इस कलीसिया के सारे लोगों को मैं वंदन देता हूँ। ऐसे करके रसूल पौलुस ने अपने पत्रों में लिखा है। प्यारा सुनो, एक हालेलुया परमेश्वर के दास के एक मुख्य एक गुण है, ये सारे कलीसिया में एक शब्द में प्रार्थना करने वाले नहीं है। एक ही अपना जीवन में अपना परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दिया हुआ है उस कलीसिया का विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति तैयार नहीं हो तो उस व्यक्ति को परमेश्वर के दास का मतलब पासवानी करने का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाते हैं। हालेलुया। ये यदि परमेश्वर के हालेलुया एक झुंड को, एक कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है तो उसको रखवाला करने के लिए दिया है। रखवाले करने के वक्त में उधर का चरवाहा है, परमेश्वर को चरवाहा भी बोलते हैं। चरवाहा कितना भेड़ नष्ट हो गया, कितना भेड़ नया आ गया, कितना भेड़ को हालेलुया जो रास्ता पड़ गया, ये जो चरवाहा को पता ही नहीं है तो भेड़ को बात क्या होगा। हालेलुया। ओके, इसलिए रसूल पौलुस ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसका 17 आयत कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। एक आत्मा आपको परमेश्वर के ओर से रसूल पौलुस ने प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक पास्टर होकर अपना हालेलुया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये नहीं है परमेश्वर उसके लिए 5 मुझे धर्म मिले, उसके लिए हालेलुया वो मिले, ये मिले, दुनिया में बातों में नहीं है। उसके वो ये लिखा है, परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, पहले ज्ञान दे। हालेलुया। पर पहले हम ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद ये लिखा है प्रकाश की आत्मा दे। एक ज्ञान और प्रकाश की आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, जब हमारे जीवन में आएगा, आने के वक्त में हमारा पुराना जिंदगी को हम बहुत कुछ हालेलुया सही ढंग से हम देखना शुरू करते हैं। हमारा कमी को, गलती को, जीवन की हालेलुया क्या क्या हम सुधारना है, क्या क्या हमने बदलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको मिल जाएगा। हालेलुया। जब ये दोनों ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमारे अंदर आए तो नेक्स्ट उसका रिजल्ट है, उसका फल आता है। उसका फल क्या क्या आएगा? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय होगी, तुम जानो कि उसकी बुलाहट की। देखो, पहले ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमारे अंदर आने के वक्त में मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी। हमारा अंदर का आंखें खोलना है, मन की आंखें खोलना है, क्योंकि हम दुनियादारी आंखों में है। दुनिया में क्या क्या मेरे को लाभ है, क्या क्या मेरा भलाई है, उसके पीछे पीछे हम चलते थे। रसूल पौलुस ने बोला है, दुनिया में जो कुछ मेरा भलाई था सब कुछ मैं कूड़ा समझ रहा हूं। हालेलुया। दमास्कस के हालेलुया फाटक में जाने के वक्त में रसूल पौलुस के साथ परमेश्वर के हालेलुया एक एनकाउंटर हो गया। उधर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। दर्शन पाने के वक्त में रसूल पौलुस से ये पूछ रहे हैं, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताते हैं? हे प्रभु तू कौन है?
प्रभु यीशु मसीह ने उधर हालेलुया उसके लिए आंसर दिया, हालेलुया, जिसको तुमने सताते हैं यीशु, हालेलुया। फिर सुनो, उसके आंखें बंद हो गया, उधर हम पढ़ते हैं वो अंधा हो गया, उधर उधर जा रहा था, उसको कोई मदद करे। उसके बाद हम ये देखते हैं हालेलुया, अननियास जाकर हालेलुया उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के वक्त में उसकी आंखें खुल गई, खुलने के साथ साथ आगे आगे उसके अंदर की आंखें खुल गई, आत्मा हालेलुया उसका प्रकाशन देने लगा। प्रकाशन देने के वक्त में इस दुनिया के सारे बातें कूड़ा समझकर उसने हाल फेंक दिया। मैं ये बात आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, जब परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमारे आत्मा के अंदर की आंखें हमें खुल गया तो हम इस दुनियादारी नहीं होंगे। दुनिया के सारे बातों को हम हालेलुया कूड़ा समझकर देख छोड़ देंगे। इसलिए मैं पहले बोला हम आत्मा में है, हम शारीरिक दिशा में है, हम दुनियादारी है, ये समझने के लिए इजी मेथड है। हम किस चीज को प्रथमता देते हैं, हालेलुया, किस चीज को प्रथमता देते हैं? मेकअप करने के लिए प्रथमता देते हैं, खेलने के लिए प्रथमता देते हैं, पैसा कमाने के लिए प्रथमता देते हैं, या लोगों को मिलने के लिए प्रथमता देते हैं, चुगली जिंदा करने के लिए प्रथमता देते हैं, या आपने हालेलुया और हालेलुया मेरे को अच्छा पोजीशन चाहिए, अच्छा पोजीशन चाहिए, वो ऐसे आप भाग रहे हो। कौन सी चीज में आपका मन लगा हुआ है, ये आप अपने आप सोच लीजिए, अपने आप परख लीजिए क्या है। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना कर रहा है, हम इस दुनिया में रहने के वक्त में हमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमको चाहिए। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा जब आएगा हमारे हालेलुया अंदर की आंखें खुल जाएगी। हमें उधर देखना उसका 17 देखो ना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है और तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे रसूल पौलुस ने प्रार्थना दिल से कर रहा है, क्योंकि रसूल पौलुस ये चाहता है कि इस दुनिया की बातों में फंस ना जावे, स्वर्ग की हालेलुया लालच में, स्वर्ग की आशा में लगे रहे, स्वर्ग के हालेलुया हर एक आशीषों के बारे में हालेलुया उधर ज्ञान दे, प्रकाश की आत्मा दे। जब पवित्र आत्मा हमको आता है, पवित्र आत्मा कभी भी पाप करने के लिए हमको प्रेरणा नहीं देगा, पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं देगा। यदि हम दुनियादारी होकर भी हमको हमारे मन में दुख नहीं लग रहा है, हमको जलती महसूस नहीं हो रहा है, तो जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा है जो उस शब्द में ही पवित्र, हालेलुया, हॉली स्पिरिट, हालेलुया, हॉली पवित्र है, पवित्र लाएंगे और हमें लेकर जाएगा। हमारे चाल चलन, हमारा बैठना, हमारे उठना, सब कुछ हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए हमें प्रेरणा करेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। हालेलुया, न्याय के बारे में हालेलुया हमको याद दिलाएगा, हमको एक हालेलुया न्याय है, हालेलुया हम एक दिन हालेलुया मरना, हालेलुया हमको न्याय के लिए समय रखा हुआ है, निश्चय रखा हुआ है, ये बात को याद दिलाएगा। इसलिए हम दुनियादार नहीं होंगे। आमीन, आमीन। इसलिए हम दुनियादार नहीं होंगे। इसलिए रसूल पौलुस ने प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आत्मा में क्या इनका देखना है, उसका फ्रूट क्या होना चाहिए? 18 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। मन की आंखें ज्योति में हो, मन की आंखें खोलना। मेरे सुनो, कई बार हम परमेश्वर को मानने वाला बोलने के बावजूद भी हम इस दुनियादारी को बातों के लिए हमने हालेलुया इंपॉर्टेंट देते हैं, हम दुनियादारी हो जाते हैं। रसूल पौलुस बोल रहे हैं नहीं, मन की आंखें खोलना है, हालेलुया, उनकी अंदर आत्मा खोलना, आंखें खोलना है, तो ही इनको क्या क्या हो रहा है पता चल जाएगा। परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में पता चल जाएगा, परमेश्वर कैसे कैसे उनको लेकर जा रहे हैं पता चल जाएगा, परमेश्वर उनके लिए क्या कि इंतजार कर रखा हुआ है उसका पता चल जाएगा। पुराने नियम हम पढ़ने के वक्त में, पुराने नियम में यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं। यहोशू
सवेरे आ गया, आकर देख रहे हैं पहाड़ के चारों तरफ हालेलुया शत्रु युद्ध हालेलुया घेरा किया हुआ है। गेहजी ने हाय हाय हम नष्ट हो गया, हाय नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया, हालेलुया चिल्लाना शुरू हो गया। एलीशा ने देखो प्रार्थना किया, वही प्रार्थना हालेलुया उसका एक और एक टाइप का प्रार्थना है। रसूल पौल विश्वास से कर रहा है। उधर एलीशा ने प्रार्थना किया, यहोवा परमेश्वर इसका हालेलुया आंखें खोल दे, हालेलुया आंखें खोल दे, हालेलुया। जब एलीशा ने प्रार्थना किया, जब आंखें खुल गया, अंदर आंखें खुल गया, उस समय हालेलुया उधर उसने देखा आंख में रथों के साथ स्वर्ग का दूतगण चारों तरफ घेरे हुए हैं। हालेलुया मेरे आंसू, जब हमारे आंखें खुल गए, आत्मिक आंखें खुल जाएगा, हालेलुया आत्मा की आंखें खुल जाएगा, अंदरूनी हालेलुया आंखें खुल जाएगा, तब परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ सारे बातों को हमको पता चल जाएगा। इस दुनिया में जो कुछ हम कमा रहे हैं, जो कुछ हमने हालेलुया इकट्ठा कर रखे हैं, जो कुछ हम काम हालेलुया इकट्ठा करने के लिए हम लालच में पीछे पड़े हुए हैं, सब कुछ कूड़ा समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि रसूल पौलुस भी एक बार ऐसे ही था, उसके जीवन में भी ऐसे ही था। हालेलुया दुनियादारी का हर एक अभिलाषों में उसने हालेलुया उसने भाग रहा था, क्योंकि उसको ज्ञान की प्राप्ति करना, उन्होंने हालेलुया यहूदी धर्म का हालेलुया बहुत बड़ा हालेलुया नाम लेना है, लोगों के सामने मसीह लोगों को मारकर नाम बनाने के लिए, नाम लेने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे। बल्कि हालेलुया उसका कोशिश को प्रभु यीशु मसीह ने दमास्कस के हालेलुया फाटक में उसको खत्म कर उसका अंदर की आंखें खुल गया। खोलने के वक्त में उसने बोला, इस मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। आमीन आमीन। जब हालेलुया उसके आंखें खुल गया, रसूल पौलुस बोल रहा है, इस हालेलुया मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हालेलुया वो बहुत लंबा एक लिस्ट है। हालेलुया उधर खुशी का एक भी बात उधर नहीं है। हालेलुया उधर तलवार है, नंगापन है। हालेलुया वो सारे बातों में लिखकर बोला है, एक किसी भी चीज मुझे प्रभु के हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि हालेलुया क्योंकि उसके हालेलुया अंदर का आंखें हालेलुया इधर हमने पढ़ा है, क्योंकि उधर लिखा है हालेलुया उसकी उसका मन की आंखें हालेलुया ज्योतिर्मय हुआ था। मन की आंखें ज्योतिर्मय हुआ, इसलिए वो बोला है इधर जो कुछ कष्ट नष्ट परेशानी आवे, हालेलुया तलवार आवे, हालेलुया नंगापन आए आवे, हालेलुया दूर लोगों ने मुझे पथराव करे, हालेलुया थोड़ा से मारे, जो कुछ है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको इस दुनिया की बातें अच्छा लगता है, परमेश्वर को छोड़ेगा। हमें परमेश्वर को छोड़ेगा, परमेश्वर को हालेलुया वचन को छोड़ेगा, क्योंकि दुनियादारी जिसको अच्छा लगता है। हालेलुया एक बात भी हालेलुया रसूल पौलुस ने अपने जीवन से देखा, हालेलुया धन से हालेलुया नाम से कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का हालेलुया कष्ट से सब कुछ है। हमें परमेश्वर के नाम से कष्ट समय तो हालेलुया मुकुट पा सकता है। उसको हालेलुया उस आंखें खुल गया, चोरी हो गया, उसको पता चला। मेरे आंसू हमारे जीवन में भी हम हालेलुया दुनिया के और लालच पड़कर दुनिया के पीछे चल रहे हैं। हम हालेलुया हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी ये हालेलुया जो आपने मेरे ऊपर दिए हुए आत्मा है, वो आत्मा मेरे ऊपर हालेलुया अनुशासन करने के वक्त में, मुझे हालेलुया समझाने के वक्त में सही ढंग से मैं समझकर तेरे वचन को पालन कर हालेलुया दुनियादारी नहीं है, आपने जीवन में आगे तकड़ा होने के लिए प्रभु मुझे मदद और सहायता कर। आमीन
हमें हालेलुया कई बार हमसे पवित्र आत्मा बातचीत करता है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ये मसीहत के लिए गलत है, तुम वचन के खिलाफ कर रहे हो, खिलाफ बोल रहे हो, खिलाफ बैठे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। सब कुछ पवित्र आत्मा ने याद दिलाने के वक्त भी कई बार परमेश्वर के हालेलुया आत्मा से बढ़कर लोगों ने क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेंगे, मेरे साथ हालेलुया जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, मैं जिसके साथ हालेलुया बैठ रहा हूं वो लोग क्या सोचेंगे। उनके समूह में आप नाम लेने के लिए, उनके समूह में आप बड़ा होने के लिए चाहते तो स्वर्ग में आपका स्थान हालेलुया बाहर है। आमीन, आमीन, आमीन। हम स्वर्ग का हालेलुया इसलिए रसूल पौलुस ने हालेलुया इब्रानियों के पत्र लिखने के वक्त में उधर हम पढ़ते हैं सारे लेकर अब लास्ट में विश्वास वीर के बातों के लिखने के वक्त उधर लिखा है, उन्होंने सारे एक सोचा था हम परदेशी हैं, हमें हम परदेशी हैं, हमारा अपना हालेलुया नगर नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, हम इधर परदेशी हैं। हमारे देश हालेलुया जहां प्रभु यीशु मसीह है उस देश में है हमारा देश। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये तब समझेगा जब हमारा हालेलुया आंखें हालेलुया मन की आंखें जोत में हो जाएगा, तब ही हमको ये बात पता चल जाएगा। नहीं कितना भी बोले दुनियादारी छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते। आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे रसूल पौलुस ने बोला है, पढ़ो जी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय होगी, तुम जानो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? उसकी बुलाहट की आशा क्या है? आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके माँ बाप, आपके साथ जितने लोग हैं उनसे भी बढ़कर आपको प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रेम किया, क्यों बुलाया, क्यों उसने हालेलुया अपना पवित्र लहू देकर आपको पवित्र आप पाप के गुलामी से आप पड़े थे, आपको क्यों खरीदा। हालेलुया। रसूल पौलुस ने बोला है, हमें परमेश्वर अपने पास जो बुलाया है उसके बारे में हम जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यार हम नहीं ले तो वो बातों को हालेलुया परमेश्वर हमें क्यों बुलाया है। हम कहां थे? पाप के कुंड में थे। हालेलुया। रोमी के पत्र हम पढ़ने के वक्त में सही टाइम पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, इसलिए हम पवित्र हुआ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हालेलुया अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। मौत तक उसने हालेलुया आज्ञाकारी बना। हालेलुया। बढ़ने के वक्त में मौत तक उसने आज्ञाकारी बना। हालेलुया। पाप का पादर का सब कुछ हालेलुया बंधन को तोड़कर उसने तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। क्यों? मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है, क्यों बुला है, हम भूलना नहीं है। ज्ञान और हालेलुया प्रकाश की आत्मा हमको इसलिए दिया गया है, उसका बुलाहट का आशा क्या है? बुलाहट का कौन समझना। हमने चर्च में आया, आपको एक गाड़ी मिलने के लिए जा रहा है, आपके घर मिलने के लिए जा रहा है, आपको आपका सारे परिस्थिति बदलने के लिए जा रहा है, ये नहीं है। आपके पाप से आप मत बुलाना, आप स्वर्ग के लिए लायक होना, आपके कर्म को आप समझना, आप परखना प्रभु से कितना दूर है। ये है सुसमाचार का संदेश, ये है बाइबल का संदेश। क्योंकि स्वर्ग से दूर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमको मौका नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें खरीदा है। हम दुनियादारी के ओर जा रहे हैं तो हम किसके बात मानते हैं। हालेलुया। बुलाहट की आशा समझो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया समझो। हम पाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, दुनियादारी का हालेलुया दुनियादारी के साथ बैठने के लिए, खेलने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। बुलाहट की आशा को समझो, बुलाहट की आशा को समझो। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमें बुलाया। हम
अभी भी दुनियादारी है, तो अभी भी दुनिया के बातों को में हम दिल में भर कर हम चल रहे, तो हम कितना अभागे लोग हैं, कितने अभागे लोग हैं। अभी भी हालेलुया हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तो हालेलुया गलातियों की पत्री हालेलुया हम पढ़ने के वक्त में ये प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके सामने क्रूस कर दिखाने के बावजूद भी आपको जादू पूर्ण कर आपको मन को किसने बदल दिया। आमीन हालेलुया। क्रूस देखने के वक्त भी क्रूस में अपने आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए देने के लिए वो तैयार होने के बावजूद भी फिर भी हम पाप के पीछे चल जाए, तो दुनियादारी के पीछे चल जाए, तो इस दुनिया की सारे बातों को हम प्रेम करें, तो हम कितना निर्भाग्य लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे आसों हम समझो हालेलुया हमारे हालेलुया हमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हालेलुया देकर प्रभु ये रसूल पौलुस प्रार्थना कर रहा है, खुदा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है इनके हालेलुया प्रकाश इसका ज्ञान और हालेलुया प्रकाश की आत्मा पाकर इनके हालेलुया आंखें खोले, मन की आंखें खोले। क्या देखना, क्या समझना, क्या समझना जी? एक बुलाने की आशा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों बुलाया? आप आपसे पूछ लीजिए एक सवाल, मैं आज जो सोच रहा हूं, जो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो कुछ मेरे जीवन में आजकल चल रहा है, इन दिनों में चल रहा है, क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन की आत्मा पर है या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम सभी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। सारे हालेलुया चिन्ह हालेलुया पूर्ति हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बोला है सब कुछ पूर्ति हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम सभी को सुना देते हैं, क्या हम उसका सही मतलब समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का सही मतलब हम समझते हैं? दुनियादारियों को स्वर्ग में लेकर जाने के लिए नहीं है, पर पवित्र कलीसिया को लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया बादलों में आएगा। आमीन आमीन। हमारे आंखें खोलना, मन की आंखें खोलना हालेलुया। इस दुनिया में जो देख रहे हैं मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए हालेलुया। कई लोगों का मतलब बात सुनने के वक्त में ही लगता है ये लोग किसको विश्वास करते हैं, किसको विश्वास करते हैं? यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो इतना हालेलुया दुनियादारी की बातों को नहीं करेंगे, दुनियादारी बातों की रिपोर्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन हम कहीं भी बैठते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, ऑफिस में, पड़ोसी के पास या सहेली के पास या दोस्तों के पास बैठने को में हम एक संदेश देते रहना, हमसे वो लोग संदेश लेते रहना। क्या संदेश है? मैं परमेश्वर का बच्चा है। आमीन। मैं परमेश्वर का बच्चा है। वो संदेश हम देते रहना। ये नहीं है हम बैठकर उसका संदेश हम ले रहे। हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति दूसरे के साथ बैठे हमारा प्रार्थना नष्ट हो गया, हमारा संगत में आना नष्ट हो गया, बाइबल पढ़ना नष्ट हो गया, वो करना नष्ट हो गया, ये करना नष्ट हो गया, तो आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। एक बात है जो आंखें, जो मन की आंखें जिसका खुला है वो पिछले बातों को याद नहीं आएगा। जो हम बपतिस्मा लेने के समय में परमेश्वर के चरणों में जो पापों का अंगीकार किया है, कबूल किया है, छोड़ दिया है, उस बातों को बाद में याद नहीं आएगा। यदि याद आ रहा है तो आप अभी भी दुनियादारी में, अभी भी दुनियादारी में है आप। मान लीजिए किसी को आपने 5 साल के बाद 10,000 रुपया देना है, आपको पैसा दे दिया, किसी ने बोला कोई बात नहीं मैं पैसा दे दूंगा, उसने दे चुका है। अभी भी आप बोलेंगे मैं अभी भी कर्जेदार हूं, अभी भी कर्जेदार, ऐसे बोलेंगे? कभी भी हम नहीं बोलेंगे। पुराने बातों को सोचकर हम अभी भी क्या होगा अंतर का आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हो।
क्योंकि परमेश्वर ने क्या क्या हमने रखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आंख अंधा है तो क्या होता है। हालेलुया। दूसरा 4:4 पढ़ने का उसमें उधर लिखा है, हालेलुया, इस दुनिया के ईश्वर ने 4:4 दूसरा 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार के ईश्वर ने मन को अंधेर कर दिया है, अंधेर कर दिया है। क्या? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर है, उसके तेजों में सुसमाचार ना चमके, तेजों में सुसमाचार ना चमके। मेरा सुनो, आंखें बंद है तो सुसमाचार उसका जो गहराई समझ में नहीं आएगा। आंखें खुल जाए तो ये सारे महिमा की बातों को हमको समझ में आएगा। हालेलुया। आप अपने आप परख कर देखना आपकी आंखें कैसे हैं। हालेलुया। वापस आएंगे एफेसी पत्र में, वापस आइए, उसका 18 का जो हमने पढ़ा उसके आगे पढ़ लीजिए। और पवित्र लोगों में उसकी विनाश की महिमा का धन कैसा है, उसकी महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। प्रयास तो हमारे लिए एक मिरास रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए लोग हमें खरीदा हुआ लोगों के लिए परमेश्वर ने एक मिरास रखा हुआ है। हालेलुया। उधर रसूल पौलुस ने प्रार्थना के रूप में बोलता है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, समझने के लिए प्रार्थना कर रहा है। महिमा का धन, हालेलुया, हमारे हर एक कमियों को परमेश्वर के महिमा के आधार पर, हालेलुया, पूर्ति करके परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा का धन परमेश्वर के पास क्या है, परमेश्वर में हम कौन है, ये समझने के लिए उसे पौलुस ने प्रार्थना कर। कई बार हालेलुया हम ये सोचते हैं बस मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले सुनो, आपके पास सब कुछ है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके पास सब कुछ है, और यीशु मसीह आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया जो कोई उद्धारकर्ता नामक स्वीकार किया है, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर जो चलता है, उसके लिए स्वर्ग में सारे हालेलुया आशीषों से प्रभु ने हालेलुया हमें आशीष किया है। हमें हालेलुया वो धन तब मिलता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारे लिए रखा हुआ सारे धन उधर से हम प्राप्त करेंगे। इधर हमने जो कुछ कमाएंगे, जो कुछ इकट्ठा करेंगे, सब कुछ इधर छोड़कर जाना है। इसलिए रसूल पौलुस ने प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि इन्होंने हालेलुया इनका मन की हालेलुया आंखें खोल कर जो भी मैं हो, हालेलुया, क्या है, पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों में उसकी मिरास, पवित्र लोगों में उसकी मिरास को महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। फिर को हम हालेलुया आत्मा हमको इसलिए दिया गया है, हमको गिरने के लिए, उठने के लिए नहीं, स्वर्गीय महिमा के बातों को देखने के लिए, स्वर्गीय महिमा के धन को समझने के लिए, उसके आधार पर हम जीने के लिए परमेश्वर हमको ज्ञान और हालेलुया दर्शन का हमको हालेलुया ज्ञान और आत्मा दिया गया। इसको समझना, हम आंखें बंद कर ये नहीं बोलना सब कुछ अंधेरा है, अंधेरा है। आंखें खोलना, सच को जानना है, सच को जानना है। प्रभु वचन में लिखा है, सच को जानेंगे, सच तुझे आजादी करेगा। उस आजादी को प्राप्त करना, उस आजादी में हम चलना, हालेलुया, आंख बंद कर अंधेरे
बोलने में फायदा नहीं है। हम सच को जानना है, परमेश्वर का कलाम को हम समझना है, परमेश्वर का कलाम एक पवित्र लोगों के लिए क्या क्या लिखा गया वो समझना है। मन की आंखें खोलना है, उसके लिए हम हालेलुया प्रार्थना करना, नहीं तो हम दुनियादारी हो जाएंगे। हालेलुया दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम अनुभव करेंगे, सब कुछ हम पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हमारा मन की आंखें, आत्मा की आंखें खुल जाए तो स्वर्गीय महिमा को हमको देख सकता है। आइए सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हम परदेशी हैं, प्रयासों से हम परदेशी, इस दुनिया में हम परदेशी हैं, इस दुनिया में हम परदेशी है। क्या कुछ हम हालेलुया इस दुनिया में हम दिखाने के लिए हालेलुया हम कोशिश करें तो भी सब कुछ हालेलुया छोड़कर जाना है। क्या फैशन करें तो भी, कितना आप खेले तो भी, कितना आपने हालेलुया पदवी ले तो भी, कितना पैसा इकट्ठा करे तो, कितना जमीन ले तो, कितना घर ले तो, क्या कुछ इस दुनिया में हालेलुया कितना डिग्री ले तो, कितना पढ़ाई करे तो, कितना खूबसूरत है तो भी, क्या कुछ है तो भी इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर जाना। हालेलुया एक हालेलुया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको जान आपके शरीर से निकल जाएगा, जो कुछ आपने मेरा मेरा बोला है वो किसी का हो जाएगा, वो किसी का हो जाएगा। इसलिए हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया आपके हालेलुया मन की आंखें खोलकर हालेलुया पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ मीरास क्या है, उसका धन क्या है, महिमा का धन कैसा है, ये समझने के लिए परमेश्वर आपका मन को खोलने के लिए प्रार्थना करें। ये नहीं है शैतान आपसे बोलेगा आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया के कई चीजों को दिखाकर बोलेगा तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आपके शरीर का कमजोरी को, बीमारी को, हालेलुया क्लेश को, हालेलुया कर्जा को, बहुत कुछ चीजों को आपको दिखाकर शैतान बोलेगा ये नहीं है वो नहीं है। आप शैतान से ये बोलना है परमेश्वर का हालेलुया महिमा में मेरे लिए विरासत है, मेरे लिए धन उधर इकट्ठा करके रखा हुआ है, जब मैं जाऊंगा वो मेरा होगा। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया आपका वचन के लिए, आपका वचन हालेलुया हमारे जीवन में कार्य काम करने पाएगा। हालेलुया हम परदेशी हैं, हम परदेशी हैं। हालेलुया हमारे अपना देश के लिए हालेलुया देश से रवाना होना है प्रभु जी। हालेलुया इस दुनिया में हम हालेलुया बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ हालेलुया पाने के लिए, बहुत कुछ इकट्ठा करने के लिए सोचते हैं। हमारा हालेलुया मन की आंखें खोल दे पिता, मन की आंखें खोल दे, सच को देखने के लिए, सच को समझने के लिए हमारे मन की आंखें खोल दे पिता। ज्ञान और हालेलुया वो ज्ञान की आत्मा हालेलुया आपने दिया है, हालेलुया प्रकाश की आत्मा आपने दिया है हालेलुया मन की आंखें खोलने के लिए धन्यवाद करते पिता। केवल हालेलुया एक एक दिन बिताकर इधर छोड़कर जाने के लिए नहीं है, आपने दिए हुए जीवन सही ढंग से जीने के लिए, तेरे नाम को महिमा करने के लिए, तेरे हालेलुया पास आने के लिए हमें मदद और सहायता कर, दुनियादारी छोड़कर आत्मिक जीवन में तगड़ा होने के लिए आप